हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सबों के लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 1 नंबरी भी रहता है और 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो दोनों तरीका आपको बताएंगे कि 1 नंबर में कैसे बनाएंगे जल्दी से और 2 नंबर में आप कैसे बनाएंगे। लेकिन यह क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगे ये भी आप जरूर बताएंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको दोनों तरीका बताएंगे। एक तरीका तो 2 नंबर में जब पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे और 1 नंबर में पूछेगा तब आप जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो शुरू से अंत तक रहिएगा और एकदम नए अंदाज में आपको बताने वाले हैं, एकदम सटीक और सुसज्जित तरीकों से। तो चलिए हल करते हैं इसको और हल लिखेंगे। और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है वो अभी बता देते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 6 है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों का योगफल। क्या बोला? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो योगफल के मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। योगफल का मतलब हो गया क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान। अब गुणनफल के मतलब हो गया क्या कि अल्फा गुने बीटा का मान। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हल में क्या, चूंकि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर। इस बात को ध्यान देना आप लोगों को कि इसमें दिया है क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो पहले जो योगफल है तो इसमें क्रमशः के बाद जो पहले दिया हुआ है क्या चीज, एक, वह योगफल का मान होगा और जो बाद में दिया हुआ है तथा करके तो वह गुणनफल के मान होगा। क्रमशः के मतलब प्यारे बच्चों आप ये समझेंगे कि पहले योगफल और तथा के बाद गुणनफल है। तो यहाँ क्रमशः दिया और लिखा 1 तथा 6। तो आप यहाँ देखिए पहले क्या आ रहा है योगफल, तो इन दोनों में पहले कौन है तो 1 है, तो 1 जो होगा योगफल और बाद में यहाँ गुणनफल है तो गुणनफल में कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और फिर से यहाँ लिखेंगे तथा। क्या लिखेंगे? तथा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल की जगह यहाँ क्या लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल में क्या होगा अल्फा गुने बीटा बराबर कितना, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ देखिए 6, तो यह 6 लिखेंगे। ये बात लिख लेना है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1 तथा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर कितना 6। ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे क्या, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला आप याद रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यह एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब क्या करना है आपको, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है मेरे बच्चों 1, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे 1 और गुना में क्या है एक्स प्लस प्लस तो प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है बच्चों 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस, जब x से 1 में गुना होगा तो x होगा और प्लस कितना होगा 6। यह आपका आंसर हो गया।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना प्रोसेस के साथ अगर आप बनाते हैं तो कितना अंक मिलेगा आपको, 2 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। अगर इसी को अगर डायरेक्ट आपको बनाना है मेरे बच्चों, 1 अंक के लिए बनाना है, ऑब्जेक्टिव में बनाना है, किसमें, वस्तुनिष्ठ जो आएगा 1 अंक के लिए अगर बनाना है, 1 नंबरी में 1 अंक में अगर आएगा यह प्रश्न, तो आप कैसे बनाएंगे। तब इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, हमेशा ट्रिक पर बनाने के लिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक पर आप बहुत जल्दी बनाएंगे। तो जब भी आपको दिखाई दे कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, देखिए योगफल और तथा गुणनफल जो दिया हुआ है क्रमशः 1 और कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। तो इसको बनाने के लिए डायरेक्ट कहाँ जाइएगा आप, एक्स स्क्वायर लिखिएगा। पहले एक्स स्क्वायर लिखिएगा, हर हाल में एक्स स्क्वायर रहेगा। उसके बाद योगफल का मान जो है वो देखिएगा प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। प्लस में अगर योगफल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और यहाँ जो अंक लगल रहेगा उस अंक को x के साथ गुना कर देना है। इस अंक को x के साथ क्या कर देना है बच्चों, गुना कर देना है। तो 1 और x को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x। उसके बाद अंतिम गुणनफल वाला को देखिएगा, किसको देखिएगा, गुणनफल। तो गुणनफल अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस आएगा। मतलब गुणनफल जो अंक रहेगा जिस रूप में रहे, प्लस में रहे तो प्लस में, माइनस में रहे तो माइनस में होगा, ठीक है। और जो अंक रहेगा वही, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो 6 है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस कितना लिखाएगा, 6 लिखाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कह रहे होंगे कि सर आप इतना टाइम लगा दिए बनाने में। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको हम कैसे बताने वाले हैं, तरीका ले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तरीका ले आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 6 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, उस जगह पर अगर हम अंक बदल दें, पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, उस जगह पर अगर हम अंक बदल दें, यहाँ पर लिख दे हम 7 और यहाँ पर लिख दे कितना, 10। अब इस क्वेश्चन में शून्यकों का जो योगफल है वो 7 हो गया और गुणनफल कितना हो गया, 10। तब कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो योगफल है प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, तो यहाँ आंसर आएगा किसमें, माइनस में। और हम क्या बताएं कि जो योगफल दिया रहेगा उसको x के साथ गुना करना है। जो योगफल दिया रहेगा उसको x के साथ क्या करना है, गुना। तो 7 गुने x यानी 7x। और उसके बाद अंत में क्या होगा, तो जो गुणनफल दिया रहेगा चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में, जो अंक रहेगा वही लिखना है। तो 10 दिया हुआ है तो प्लस में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो यह इसका आंसर हो गया, यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी भी आप कह रहे होंगे कि सर अभी भी टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया और यहाँ पर 8 दे दिया, क्या दे दिया, 8। अब इस जगह हम माइनस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, माइनस। अब बताना है कि इनका बहुपद क्या तैयार होगा, इनका बहुपद क्या तैयार होगा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, और जो योगफल है माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस। क्या आएगा, प्लस होगा। और कितना है बोलिए, 3। 3 के जोड़े क्या लगेगा, x, यानी 3x। अंत वाला जो गुणनफल है वह कितना दिया हुआ है, 8। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो वो प्लस से 8 रहेगा, क्योंकि अंत में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। बताइए कितना समय लग रहा है। अब इस जगह पर हम अंक को और चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस जगह अगर और हम अंक चेंज कर दे, मान लीजिए कि योगफल का मान, योगफल है ना, ये योगफल का मान मान लीजिए कि -7 दिया हुआ है, और ये गुणनफल है ना, गुणनफल का मान लीजिए कि माइनस में 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस में 12 दिया हुआ है, या प्लस ही 12 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, प्लस 12 मान लीजिए। आप बताइए कि योगफल दिया कितना, -7, गुणनफल कितना दिया, +12। बहुपद क्या तैयार होगा, तो बहुपद तैयार होगा एक्स स्क्वायर। योगफल माइनस में है तो आंसर कथी में आएगा, बीच में कथी आएगा, प्लस। कितना, 7 है तो 7x। और उसके बाद अंत में जो गुणनफल दिया हुआ है वो किस में है, प्लस में, कितना, 12। तो वह प्लस ही 12 रहेगा, प्लस ही क्या रहेगा, 12। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक पर
एक जरूर बना के बताइएगा। और क्या बना के बताइएगा वो हम अभी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां यह 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ था और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 1 6 का तो यहाँ बना दिए, बाकी यहाँ पर बना है जो आप लोग अभी फिलहाल में ही देखे हैं। हम एक दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुने बीटा के मान हम दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आने वाला है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज 20 और यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज 100। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अल्फा प्लस बीटा के मान 20 और अल्फा गुने बीटा के मान 100, इसका आंसर क्या होगा।